मैं सचिन यादव। आज से आप लोगों को एक नए टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूँ जिसका नाम है अलजेब्रा, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सोच समझ के करना है। तो देखिएगा, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से मतलब मैं आपको सबसे पहले अलजेब्रा किन फॉर्मूलेज पे बेस्ड रहती है, किन किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड रहती है, एक एक करके हर उस चीज पे बात करेंगे जिसपे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिएगा, पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि अगर अलजेब्रा में सारे, पहले तो आपको बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कि बेसिक फॉर्मूले आपको सारे पता ही होने चाहिए कि क्या होते हैं। बहुत छोटे फॉर्मूले से शुरू करेंगे और एक एक करके आप लोग सारे फॉर्मूलों की तरफ ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद ये है कि आपको ये सारे फॉर्मूले पता होंगे। ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग इस फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि कल को अगर हमें इसी फॉर्मूले से जरूरत पड़े कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हम यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिएगा, एक फॉर्मूले, ये हमको फॉर्मूला पता है और इसी फॉर्मूले से रिलेट करके एक और नए फॉर्मूले को हमने ध्यान दिया कि ये एक फॉर्मूला और यहां से बन सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक छोटी छोटी बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे और आपको उसका फायदा मिलेगा कि अगर हमने कल को ये कर दिया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया तो हमको जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसको 2ab के बराबर भी कह सकते हैं इन केस हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, आपको ध्यान देनी है। सपोज करिए इसके दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। यही बनता है आपका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2। हम जरूरत के हिसाब से फॉर्मूले को अपने हिसाब से मोल्ड भी कर लेते हैं कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम 2ab के फॉर्मूले को लिख सकते हैं इस तरीके से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से अपने फॉर्मूले को आप क्या करिए, कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आगे चल के आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले क्या करेंगे, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हमें इसका फायदा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। कल को हमसे बात कर दी जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम लोग कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इस फॉर्मूले को लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से यूज करने का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, ऐसे भी कई बार आपको ये फॉर्मूला लिखा मिलेगा। देखिए, अलजेब्रा का मतलब ही है सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारी चीजें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है। आगे चलेंगे, कई बार हमको जब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए होती है, कई बार जब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए होती है और हमें a प्लस बी पता हो और a भी पता हो, तो ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है, बहुत काम आता है। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये याद नहीं करना है, ये आपको कनेक्ट करना है। ये आपको याद नहीं करना है, आपको याद वही करना है जैसे जिसपे मैंने ये टिक किए हुए, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले। और ये आपको लगभग शायद सारे फॉर्मूले, अगर किसी ने बेसिक से अच्छी पढ़ाई की हुई है तो उन्हें याद भी होते हैं कि अगर हमको चाहिए। आगे चलते हैं, जैसे हमसे ये कह दिया गया कि a माइनस बी का होल क्यूब, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, कि a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी। अब इसको अपने जरूरत के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। पहले तो इसको ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, कि a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें जरूरत पड़े
अगर जरूरत पड़े हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू की, कल को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू की जरूरत पड़े तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इस फॉर्मूले के यूज पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इस फॉर्मूले के यूज पे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इन पे सब पे अभी आपको आगे चल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस वजह से फॉर्मूले बहुत जरूरी है। एक एक फॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगले पे चल रहे हैं, आगे चलेंगे। जैसे एक फॉर्मूला हम लोगों ने बचपने से बहुत पढ़ा है, मुजवानी फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस फॉर्मूले में बहुत वेरिएशन नहीं। हाँ, ए माइनस बी की वैल्यू पता निकालनी है तो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट ये नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको भी एक बार समझ लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका एक फॉर्मूला आप ये देखते हैं, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको भाई अभी अभी हम लोगों ने एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला और देखा था कि अगर थोड़ी देर पहले देखे तो हम लोग ये भी देख के आए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भी देख के आए, लेकिन ये फॉर्मूले पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इस फॉर्मूले को भी आपको याद करना पड़ेगा कि एक ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेम तरीके का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब में भी बनता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ही ए बी रहता है। ये बात याद रखिएगा। ये भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि जिन जिन पे अभी आप पहले फॉर्मूले पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले आप ये रट लीजिएगा, फिर उसके बाद में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये कुछ फॉर्मूले जो हमने ये बताया आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। आगे चले गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अगले फॉर्मूले पे चल रहे हैं यहाँ पे। अब हम तीन टर्म्स पे अगर फॉर्मूला देखेंगे तो सबने एक ये फॉर्मूला देखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ये कई बार इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसे भी लिख देते हैं लोग। इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारा सवाल बनता है, बहुत सारा सवाल। 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca ऐसे करके ये इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है, और छोटे छोटे चेंजेस करके इस फॉर्मूले को हम लोग और छोटे छोटे, जैसे एक फॉर्मूला ये देखिए, इसको भी अच्छे से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कर दिया माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब इस फॉर्मूले को भी कन्वर्ट करके लिखते हैं बहुत बढ़िया से। क्या कन्वर्ट करके लिखते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। इसको भी क्या करते हैं, बड़े प्यार से कन्वर्ट कर लेते हैं एक इस तरीके के फॉर्मेट में, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। एक एक फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। मतलब छोटी छोटी चीजें दे रखी है, बहुत छोटे छोटे सवाल, और आराम से आपको कंफ्यूज कर देंगे अगर फॉर्मूले नहीं पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब इस पे तो समझो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले पे बनता है कि आपको दे दिया गया पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। अब ये फॉर्मूला बनाता है कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में बनाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। ये अब इस फॉर्मूले को बहुत सारी तरीके से अपने अपने तरीके से कई बार मोल्ड भी किया जाता है।
इसी फॉर्मूले को बहुत सारे तरीके से, इस तरीके से भी लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में इसको स्क्वायर में भी कन्वर्ट करते हैं कई बार कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इस तरीके से, इस तरीके से। और तरीके से और देखिएगा, और एक फॉर्मूले में इसको मोल्ड किया जाता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये, और यहां से ब्रैकेट क्लोज। एक इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत नया कुछ नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से मोल्ड करके ऐसे बनाया जाता है। एक आखिरी इसमें पॉइंट बन जाता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ऊपर जिस फॉर्मूले को हम लोग लेके चल रहे हैं, ये इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मूले में, तो हमें यहां से एक नया क्लू निकल के आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू है यहाँ पे, कि याद रखिए इस पे इतना सवाल बनता है। तो क्या निकल के आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये निकल के आता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। इस पर बेस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से लिखा है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। हम आगे चलेंगे तो इनको जरूर डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले सबसे पहले ये जो फॉर्मूले आपको हमने लिखाए हैं, ये जो बताए हैं, इसका एक एक फॉर्मूला आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप इन सब चीजों का फायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी खड़ी करेगा अगर आपको ये अच्छे से नहीं पता होंगे तो। बढ़े आगे चीजों पे बढ़े, आगे चीजों पे बढ़े, ये बहुत आसानी से कर सकते हो आप, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपको फॉर्मूले बता दिए, ये यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद अलजेब्रा की शुरुआत में सबसे बेसिक कंसेप्ट पे अगर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, सबसे बेसिक कंसेप्ट पे, तो कहां से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन केस आपको x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू चाहिए, बहुत ध्यान से समझिए, पता है x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू पता है, एक अननोन वैल्यू पता है k, और आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या होगा ये एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, ये क्या होगा एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। एक्स की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7, यहां तक भी जा सकता है। और एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8, मैक्सिमम क्या हो सकता है, हम वहां पे आ गए कि मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, पूछता है ऊपर के ही 2-3 वैल्यू हैं, लेकिन हमने पूरा डिटेल में लेने की कोशिश की है कि एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारे पॉइंट समझाते हुए वहां पे वैल्यूज लिखते चलेंगे कि अगर हमको x प्लस वन अपॉन एक्स के पता है और हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर करना है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, तो 2 टाइम्स x इंटू वन अपॉन एक्स हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये बराबर किसके हो गया, इधर से भी, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर कर दिया है ये, तो इससे ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा क्या बन गया, बहुत सीधी सी चीज बन गई कि के स्क्वायर माइनस 2 उधर बन चला गया। तो जो हमको x प्लस वन अपॉन एक्स के पता था, और अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताना है तो के स्क्वायर माइनस 2, इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि क्या रहेगा, के स्क्वायर माइनस 2। किया कैसे, बोथ साइड स्क्वायर किया है और बहुत आसानी से अप्रोच लेके इस वैल्यू से इस वैल्यू तक चले गए। उम्मीद करते हैं इस बात में कोई परेशानी आपको नहीं रही होगी। ठीक है, ये हमने x प्लस वन अपॉन एक्स से कैसे इसको कनेक्ट किया, इन पे बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड पे आ जाते हैं कि हमने स्क्वायर वाला देख लिया, अब हमको क्यूब करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जैसे ही बोथ साइड क्यूब करने जाएंगे तो पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया, प्लस 3ab बनेगा, तो 3
ए बी बन गया और ब्रैकेट में ए प्लस बी बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये बराबर हमारे किसका हो गया, बोथ साइड होल क्यूब किया है तो k क्यूब के हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, k क्यूब के हो गया। तो अब इस x से ये x खत्म हो गया, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसी की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। ये बचा 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स को वापस से हम लोग घुमा के k लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 3k और बराबर k क्यूब, हमको ये पता ही था। तो यहां से x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर हम लोग देखेंगे तो कितना प्यार से देख ले जाएंगे, k क्यूब माइनस का 3k। ये अगर हमको देखना है कि अगर हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स k पता है और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो k क्यूब माइनस का 3k करते हैं। ये हमारा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया। एक एक वैल्यू समझेंगे कि करना क्या है, हर बार हम ये नहीं करेंगे। किया क्या ये समझ लीजिएगा, पहले हमने बोथ साइड होल क्यूब कर दिया और यहाँ पे जो कट रहा था काट दिया, इसकी वैल्यू k उठा के रख दी और सॉल्विंग कर ली, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमारा कितना निकल के आया, k क्यूब माइनस का 3k। जो मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो यही दोनों अदा करते हैं, बाकी फिर इन्हीं से कनेक्ट होके बन जाते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा फिर कैसे बनेंगे। कि हमको एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स पता था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करना था, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके 2 घटा दिया। सेम चीज इसमें हमने क्या करके क्यूब करके इसका 3 टाइम्स यहाँ पे लेस कर दिया। अब हमको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर, पता हमको यही था, पता हमको सिर्फ यही था और हमको निकालना ये। तो अब हम क्या करते हैं, जो कंडीशन इन दोनों के बीच में, ये इसका स्क्वायर है, तो जो कंडीशन इन दोनों के बीच हुई वैसे ही इन दोनों के बीच में ये इसका स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा दें, जो वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, ये मिल गया। कल को हमें इसी से ये वाली वैल्यू निकालनी हो, ये इसका स्क्वायर है, तो फिर जो यहां से आया स्क्वायर करने पे उसको स्क्वायर करके फिर से 2 घटा दीजिए। ये बड़े प्यार से आप यहां से वैल्यूज निकाल ले जाएंगे। अगर बात एक दूसरे के स्क्वायर की हो, एग्जांपल के तौर पे x प्लस 1 अपॉन एक्स हमने थोड़ी देर के लिए ले लिया 4, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमको पता है, मैं स्क्वायर करके 2 घटाना, तो ये 16 में 2 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कल को हमें जरूरत x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 14 में 2 स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, 194। और फिर अगर हमें कल को बात पड़ जाए x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 की, तो हम क्या करेंगे, 194 में 2 इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्या समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। अगर कंसेप्ट एक बार सही से समझ में आ गया फिर परेशानी तो होती ही नहीं है कहीं पे भी। किया क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हमको एक वैल्यू पता है और उसके स्क्वायर वाली वैल्यू पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, और इसका स्क्वायर करेंगे ये। तो हमें अगर प्लस से प्लस में जाना है तो स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, वो यहां से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। कोई भी वैल्यू, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। आप बस क्या करिएगा, बेहतर तरीके से सेंस लगा के आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये सब रटेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। अब सपोज करिए अब आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पता है, कुछ भी पता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमको पता है, के क्यूब माइनस 3k पता है, ठीक है। ये अब हमको निकालना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अब देखिए इन दोनों के बीच में वही कंडीशन, इसका ये स्क्वायर है, तो क्या करिए, इधर स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिए, ये ऐसे करके इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिए, बस खत्म हो गया। ये समझिए, बहुत प्यार से समझिए कि ऐसे में कुछ हमको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग वही तो सीखते हुए आ रहे हैं। अब हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, कि जो हमको इसकी वैल्यू पता है इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या पता है यहाँ पे इसकी, के क्यूब माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये सब वैल्यूज नहीं रटेंगे, ये बस आराम से बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब बचे हमारे पास दो, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। बाकी उम्मीद ये करते हैं कि बाकी सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार हम आपको वापस से समझा देते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर हमको k पता है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस 2। अब हमें इसी का इसका वापस से स्क्वायर करना है तो हम यहां से कर लेंगे, इसका स्क्वायर ये बन गया,
फिर इसका स्क्वायर करना है तो फिर हमने यहाँ से इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया। एक दूसरे का स्क्वायर करके 2 घटाते चले जाओगे तो आगे की वैल्यूज आ जाएंगी। सेम हमने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला था और 6 वाला आया, तो सेम कंडीशन हमने यहाँ लगाई। अब बात कर रहे हैं x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये कहां से आएगा? अच्छा, इसके लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं कि आप क्या करिए, आप इसका वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यूज तो मिल जाएंगे भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो एक बार बन गया एक्स की पावर 5, एक बार बन जाएगा एक्स और दोबारा बन जाएगा 1/x और फिर 1/x की पावर 5। तो अगर हमें ये निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो हमको यहाँ से एक चीज पता चली कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में, और ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू पता था x प्लस 1/x, ये अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। मतलब यहाँ पे कि k स्क्वायर माइनस 2 और k क्यूब माइनस 3k, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू पता था k का, अगर ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। हालांकि ये जो k की वैल्यूज हमने बताई है, इस तरीके से ना यूज करके समझ लीजिएगा। जिसने समझ ली उनको एक भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ याद रखना पड़ेगा तो एक ये वाला वैल्यू, दूसरा ये वाला वैल्यू। बहुत ज्यादा याद रखिएगा तो सिर्फ ये दो वैल्यू, ये और ये, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब हम आपको ऐसे ही सिखा देंगे बड़े आराम से कि अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब मान लीजिए, सपोज करिए ये जैसे हमने किया है, ऐसे ही अगर 7 घात वाला भी आ जाए, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की बात करते हैं कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। फिर से अब कुछ मत करिए, आप क्या करिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और x की पावर 4 प्लस 1/x। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हम इसमें से कि x क्यूब प्लस 1 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ये एक बार, और एक बार बन जाएगा ये x प्लस 1/x। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हम ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, जो कि ये चाहिए। तो हमें इसमें किसका किसका मल्टीप्लाई करना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आराम से निकाल ले जाओगे, और दूसरा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये, और माइनस कितना करना है x प्लस 1/x। देखिए, हम डिटेल में आपको एक एक चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज आई कहां से। ये सब वैल्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। थोड़ा सा भी समझ गए तो आसानी से निकाल ले जाओगे। अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं तब आप ज्यादा समझ पाओगे। बहुत नजर, तीखी नजर यहाँ पे रखिएगा कि हमको किसी ने दे दिया कि x प्लस 1/x का वैल्यू पता है, थोड़ी देर के लिए 3 पता है, और हमको वो सारे वैल्यू चाहिए जो हम पिछले क्वेश्चन में सीख के आए। अब देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से, सारे लोग की नजर यहीं पे होनी चाहिए कि अगर हमको भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करें, इस संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा दें तो ये कितना आ गया 7, खत्म। हमने पीछे सिखाया भी यही ना कि अगर हमको x प्लस 1/x के पता है तो k स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो स्क्वायर माइनस 2 करिए। आगे हमको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए। तो परेशानी कहाँ है मेरे भाई, इसको क्या करो, स्क्वायर करके 2 घटा दो। जैसे ही स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर 49 में 2 घटा दिया, ये कितना आ गया 47 आ गया। बिल्कुल कठिन नहीं है। कल को हमें x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 चाहिए, फिर क्या करिए, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। तो 47 का स्क्वायर इज 2209 और 2 घटा देंगे तो 2207। देखिए कितने प्यार से वैल्यूज निकाले हमने, ये आपके सामने ध्यान से समझिए। कुछ नहीं किया, स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दिया तो ये आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो ये आ गया, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो ये आ गया, यहाँ पे 47 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो ये आ गया। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस केवल लॉजिक लगाना है, यही तो आपको सिखाया। अब और आगे बढ़ रहे हैं, सपोज करिए क्यूब वाले पे आ जाते हैं कि हमको चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ध्यान से समझिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब हमको ये चाहिए, अगर ये चाहिए हमको तो क्या करना है, क्यूब माइनस 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 3a, मतलब यहाँ से 3 इंटू 3,
27 में 9 घटा दिया, कितना आ गया 18। आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या किया, के क्यूब माइनस 3k कर दिया, हमको 3 का क्यूब माइनस 3k कर दिया। बहुत ध्यान से, यही तो हमने आपको बताया था, पीछे जाके देखिए कि अगर हमको ये पता है और ये निकालना है तो हम क्यूब माइनस 3k कर दें, बस हमारा आंसर आ जाएगा। वही तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इन पे बेस क्वेश्चन। अब मान लीजिए यहाँ से हमसे पूछ दिया किसी ने कि भैया x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। अब देखिए आप, ये कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर दिख रहा है, और जैसे ही स्क्वायर देखा तो हमने तुरंत किया स्क्वायर माइनस 2। 324 में 2 घटा दिया तो 300 कितना आ गया, 22 आ गया। ये भी 2 कंफर्म हो गए कि अगर हमको ये 2 चाहिए थे तो ये भी निकाल लिए। अब बचा हमारे पास, जैसे हमको निकालना है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। कभी टिपिकल नहीं था ये, लोगों ने खुद से टिपिकल बना रखा, ये बहुत आसान है। अब आपको पीछे 2 वैल्यूज पता है, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए कि ये हो गया 7 इंटू 18, और जो हमको वैल्यू पता था x प्लस 1 अपॉन एक्स का 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 126 माइनस 3 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 123। खत्म, ये हो गया। कल को हमें x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की वैल्यू चाहिए, तो हमको कितने प्यार से पता है कि हमको एक वैल्यू ये चाहिए 18, और दूसरी चाहिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 47 इंटू 18, और माइनस हमें क्या करना है, 3। खत्म। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, और उसके बाद बचा 12, 18 चौको 72 और 12 84, 846 में 3 घटा दिया तो कितना आ गया, 843। देखिए एक सवाल के, एक क्वेश्चन के वो सारे वैल्यूज जो हमने पिछले क्वेश्चन में सिखाए, उन सबका एक एक वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाया। 2 घात वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला और 8 वाला। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो हमने यहाँ पे स्किप किया हो। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर वो सीख गए तो आसानी से निकाल ले जाएंगे, बहुत आसानी से। बस केवल आपको जो ये पिछले कॉन्सेप्ट बताए ये सारे, और आपको ये जो यहाँ से सिखाया है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे बढ़े और हमसे किसी ने कह दिया कि भैया x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमको पता है 4, और हमको एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का वैल्यू चाहिए। अब आप एग्जाम में जाके इसको लेके बहुत परेशान, आपको 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 दिख रहा है तो आपको पता है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है। हम क्या करेंगे, पहले उन दो वैल्यू को देखेंगे। हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ गया 14। फिर हमने देखा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसी का क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे, तो 4 का क्यूब 64 में 3 गुना 12 घटाएंगे तो 52। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को घटा देंगे तो मान आ गया 14 दूनी 28, 2 14 पंचे 70, 2 ये यहाँ से ये घटा दिया, आंसर आ गया 724। खत्म। ये करना है, इतना करके अगर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक्स जो अभी अभी आपको सिखाए गए, उन पे बस थोड़ा अच्छे से काम कर लीजिए। एक बार ये सीख गए ना अलजेब्रा का, ये समझिए बेसिक जान है ये सीखना बहुत जरूरी है। हमने हर एक चीज को बताया, सबको कनेक्ट किया है, सबको अच्छे से समझाया है। इनको याद करने के चक्कर में कभी ना पड़े, इनको समझे कि किया कैसे जाता है। कोई भी वैल्यू है ना, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे एक सवाल और लिया, हमसे ये दे दिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 है, ठीक है, और हमसे कह दिया कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का। अब ये क्या होगा, अब बड़ा थोड़ी देर के लिए मामला तो अच्छा हो गया, कंफ्यूजन आया। अब कंफ्यूजन नहीं आया, हमने सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब देखा। हमको पता है हम इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना इसमें घटा देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने देखा 125 में से 15 घटा दिया तो 110 आ गया। अब हमको इससे इस पे जाना है, स्क्वायर माइनस 2 करना है। 110 का स्क्वायर माइनस 2, 110 का स्क्वायर मतलब 11 का 121, डबल जीरो और माइनस 2 करेंगे तो ये 12 0 98, ये हमारा आंसर आ गया। क्यों बड़े हैं बेवजह के चक्कर में। आपको लॉजिक्स अगर एक बार अभी स्क्वायर से स्क्वायर पे गए ना, स्क्वायर से स्क्वायर पे गए तो तुरंत ऐसे करके ये कर लिया। और एक चीज समझिए, कल को हमको ये दे रखा है x की पावर 37 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 37, इसका वैल्यू हमको 15 पता है। कितना पता है, 15। और हमसे कह रहा है कि x की पावर 74 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 74 का। अब आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं
क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू बताना है, ये इसका स्क्वायर है और हमें स्क्वायर वाले का निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, बस हमारा आंसर आ गया 223। जरूरी नहीं कि x प्लस 1/x वाला ही सीखा है, हमने बहुत कुछ सीख लिया कि कल को हमको ये दे दिया कि x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 का वैल्यू भैया यहाँ से इन्होंने दे दिया 6 और कह रहे हैं वैल्यू बता दीजिए x की पावर 54 प्लस 1/x की पावर 54। अच्छा ये इसका क्यूब दिख रहा है हमको, ये क्यूब दिख रहा है तो हमने क्या किया, इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना इसके साथ क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये 216 था और 216 में जैसे ही 18 घटा दिया हमने तो आंसर विल बी 198। बस ये छोटी-छोटी बातें, बहुत छोटी बातें, ये छोटी भी नहीं है, ये बहुत छोटी बातें, ये आपको याद रखनी है प्लस वाले कॉन्सेप्ट्स को लेके। ये जितनी चीजें हमने आपको यहाँ से सिखाई है, ये सब प्लस वाली, ये यहाँ से ये सब प्लस से रिलेट कैसे-कैसे क्या बन सकते हैं, आगे हम इसके जब क्वेश्चंस की क्लास करेंगे तो और समझेंगे इसको कि अभी रिलेट करेंगे, वापस आएंगे, अब माइनस पे आ जाते हैं। अब माइनस पे क्या क्या बन सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक्स माइनस 1/x ये हमको थोड़ी देर के लिए इन्होंने दे दिया कि के पता है और हमसे पूछना शुरू किया कि सबसे पहले तो ये स्क्वायर में तो प्लस वाला ही आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में ही प्लस होता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। दूसरी चीज पूछ ली कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा, ये पूछ लिया। तीसरी चीज पूछ ली कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ दिया x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ से पूछ दिया इसमें फिर से x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या आएगा, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 क्या आएगा, और x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 ही पूछेंगे, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 पूछेंगे कि ये क्या आएगा। अब इनके सबके वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने हैं कि इनके सबके वैल्यूज क्या बनेंगे। ऐसे ही हमने इसको पहले प्लस में देखा था, अब की बार सब सारे के सारे किसमें हैं, माइनस में। दिमाग लगाइएगा, बहुत टिपिकल जैसा कुछ है नहीं, हमको यहाँ से अगर ये पता तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आपकी -2ab होगा तो -2x इंटू 1/x इसका टू क्या हो गया, के स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया दोनों तरफ और ये x से x खत्म हो गया। अब ये जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, के स्क्वायर प्लस का 2k, के स्क्वायर प्लस का 2k बनाएगा। तो हमने इसको क्या बना दिया कि के स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, के स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। सीधे सीधे से आप समझ लीजिएगा, ये आपने बड़े प्यार से बना लिया। अभी तक क्या कर रहे थे, क्योंकि प्लस से प्लस था तो क्या कर रहे थे, स्क्वायर करके दो घटा रहे थे। अब की बार माइनस से प्लस है तो स्क्वायर करके दो प्लस का क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। अब याद रखिएगा, जब जब माइनस से प्लस आ जाए, कल को हमसे ये कहते कि x की पावर 15 माइनस 1/x की पावर 15, इसका वैल्यू हमको a पता है और हमसे कह दिया जाए x की पावर 30 प्लस 1/x की पावर 30 क्या होगा। अब देखिए माइनस से प्लस पे जाना है तो तुरंत आप क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, और अगर यही प्लस से प्लस होता तो स्क्वायर माइनस 2 किया होता। बस छोटी छोटी चीजें समझनी है, कोशिश हम करेंगे अपने एंड से कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाई जाए। तो ये सबसे पहले हमने ये वाला वैल्यू निकाला, कैसे निकाला सबको शायद समझ में आ गया होगा। अब की बार क्यूब कर दिया दोनों तरफ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी वजह से पहले फॉर्मूले भी बताए थे हमने आपको, -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला हमको क्या पता है, मतलब ये हमको क्या पता है, बोथ साइड क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया, इससे ये यहाँ से कैंसिल आउट, हमको वैल्यू चाहिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की। अब हमने जैसे ही देखा -3, इसको हम लोग k लिख सकते हैं यहाँ पे फिर से, और बराबर में k क्यूब आ चुका है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3k। यहाँ से ये क्या बन गया, ये बन गया। बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अगर हमें x माइनस 1/x से ये निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो हम क्या करेंगे, आराम से इसको लिख सकते हैं k क्यूब प्लस 3k ऊपर। अच्छा एक चीज गलत हो गई है यहाँ पे, ये k स्क्वायर प्लस 2 होगा, है ना, ये नहीं होगा, ठीक है, k स्क्वायर प्लस 2 होगा, k स्क्वायर प्लस 2k नहीं होगा। तो k क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3k। अब आगे की घटनाएं, कुछ घटनाएं वैसे ही जैसे हमने इससे पहले की थी, कुछ चीजें बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले की थी, कि अब हमको वापस से
अगर दिमाग लगाएंगे तो प्लस से प्लस में जाना, और इससे इसमें जाने के लिए हम स्क्वायर माइनस 2 ही करेंगे। इसका स्क्वायर करके 2 क्या कर दिया, घटा दिया। ऐसे इसमें जाना, फिर प्लस से प्लस, फिर क्या जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके फिर से 2 क्या कर देंगे, फिर से इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अगर प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, और माइनस से प्लस में जाते हैं तो स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। अब सपोज करिए इससे इसमें जाना, अब ये माइनस से प्लस है तो क्या करिए, स्क्वायर प्लस 2 करिए, स्क्वायर प्लस 2, खत्म, ये हो गया। अब बचे 2 वैल्यूज। इतना सब सिखाने के बाद अभी भी 2 वैल्यू बचे, x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 और x की पावर 7 माइनस x की 1 अपॉन x की पावर 7। और ध्यान से समझिएगा इनको भी। अब इनको कैसे समझोगे कि हमको अगर ये पता है x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझना कि हम x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर समझ लेना, बाद में तो डायरेक्ट करना ही करना है। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हमें ऊपर वाले दोनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 वैल्यूज निकाले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये x की पावर 5 हो गया, ये माइनस का 1 बाई एक्स बचा, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 बाई एक्स हो गया, और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू चाहिए था वो तो मिल ही गया, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो बचा वो x माइनस 1 अपॉन एक्स बचा। तो अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हम ये वाला वैल्यू इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते कि अगर हमें इसका वैल्यू निकालना था और हमने ऊपर वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, तो एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, x माइनस 1 बाई एक्स। अगर ये x माइनस 1 बाई एक्स इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हमको करना क्या है, ऊपर वाले दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और बहुत ध्यान से समझिएगा, और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है जो वैल्यू हमको x माइनस 1 बाई एक्स का पता था। ये वैल्यू अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा। यही तो हमने यहाँ पे सिखाया है। टिपिकल नहीं है, टिपिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बनाया है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ये याद नहीं करना है कि ये आया कहाँ से। कल को हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है इस वैल्यू की, तो सेम चीज हमको यहाँ पे करनी है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से एक्स्ट्रा यही बचेगा x माइनस 1 बाई एक्स, और इसको उठा के यहाँ से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हमें यहाँ से ये वाला वैल्यू भी देखने को मिल जाएगा कि कैसे निकाल। इतना ज्यादा ये यहाँ तक पूछे ना पूछे, अपना काम है हर एक चीज को क्लियर करना। फिर से हमें अगर माइनस वाला पता है उसके बाद भी अगर हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है तो हमने कितने आराम से आपको समझाया कि ये निकाली कैसे जाती है वैल्यूज। अब बात करें इस पे, क्वेश्चन बना देते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन बनाया और सारी वैल्यूज पूछी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स, भैया हमको यहाँ से पता है थोड़ी देर के लिए कि पता है x माइनस 1 अपॉन एक्स पता है 2, x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर 2 पता है और हमसे पूछ दिया कि इसी से सबसे पहला वैल्यू ये पूछ दिया कि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर, ठीक है। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। पहले इन 3 वैल्यूज पे काम करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से कि हमसे ये पूछ दिया, अब हमको ये निकालना है। हमको पता है कि हमें इस वाले में सिर्फ माइनस से प्लस पे जाना है, तो स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, हमारा आंसर कि भैया 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, क्योंकि माइनस है ना, उधर माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 पलट जाएगा, तो ये यहाँ पे बन गया। अब ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस से प्लस पे जाना है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 34, प्लस से प्लस पे जाना है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो जैसे ही जाना तो ये 10 56 में 2 घटाएंगे तो 10 54, ये फिर स्क्वायर माइनस 2। अब स्क्वायर माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, समझदार हो चुके हैं अब, अभी तक आप लोग की क्या करना है, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस यहाँ पे चले गए। आगे बढ़े, हमको अगली वैल्यू की जरूरत है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। और इसी से रिलेट करके हम निकाल पाएंगे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। ये अब इससे रिलेट कैसे करेंगे, पहले इससे निकालना, तो इसका क्यूब करके 3 गुना जोड़ना है हमें, 2 का क्यूब प्लस इसी का 3 गुना जोड़ना है, क्योंकि यही तो बताया है हमने आपको कि क्यूब करके 3 गुना जोड़ना है, क्यूब करके 3 गुना जोड़ना है, रट्टा ये मानिए, ठीक है। क्यूब किया, 2 का क्यूब 8, 8 का 2 का 3 गुना 6, 8 6 कितना हो गया 14। अब ये 6 निकालना है। अब देखिए माइनस से प्लस पे जाना, तो 14 का स्क्वायर प्लस 2,
196 और 2 कितना हो गया 198। हमें कितने सारे वैल्यूज कितने आसानी से देखने को मिल गए ये देखिए आप। और आगे चलते हैं बहुत आसानी से, है ना। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पे चलते हैं कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। ये इतना आसान होता है कि हमको ये वाला वैल्यू 14 पता है, ये वाला 6 पता है, 14 छंग 84 और इसमें से जो वैल्यू पता था 2 वो घटा दिया, ये 82 आ गया। अब हमको x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 चाहिए। इसके लिए हमें x की पावर 4 वाले और 3 वाले वैल्यू की जरूरत है। 34 इंटू 14 माइनस कितना कर दीजिए जो वैल्यू पता है, 14 चौका 56, 5 14 42 और 5 ये कितना हो गया 47 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 474। कैसे किए सारे वैल्यूज देख लीजिए आसानी से। 14 चौका 56, 5 14 42, ठीक। कैसे आसानी से हमने एक एक वैल्यू को बहुत प्यार से निकालने की कोशिश की है। थोड़ा सा भी दिमाग लगा पाएंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ पे किसी तरीके की कोई परेशानी होने वाली है। बस केवल केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट सारे समझने हैं। जैसे और आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट सपोज करिए आपको ये दे दिया कि x माइनस 1 अपॉन एक्स 5 है और आपसे कह रहा है यहाँ से डायरेक्ट ये पता और ये निकालना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अब ये वैल्यू देख के आदमी घबरा जाता है, थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है कि डायरेक्ट ये कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना भाई, हमें सबसे पहले क्यूब निकालना है, x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसके लिए हम समझ चुके हैं कि इसका 3 गुना इसका क्यूब करके 3 गुना जोड़ना है, 125 और इसका 3 गुना 15 जोड़ दिया, ये 140 आ गया। अब इससे अगर ये निकालना है माइनस से प्लस तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे 2 क्या कर देना, जोड़ना है, खत्म। 14 का स्क्वायर 196 डबल 0 प्लस 2 करना है तो आंसर कितना आ गया 19602। ये आंसर बस खींच दीजिए, इतने आसानी से बना सकते हैं आप। बस थोड़ा सा विचार करना है यहाँ पे कि लॉजिक क्या यूज करते हैं। ये अगर आपको सही से पता है फिर आपको कभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा नहीं। अब सपोज करिए क्वेश्चन ऐसे करके बना दिया कि भैया x माइनस 1 अपॉन एक्स हमारा पता है हमको 4 और हमको x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का वैल्यू बता दीजिए कि क्या आएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए इसमें परेशान घूम रहे हैं। हमको पता है इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब चाहिए, तो हमें सबसे पहले स्क्वायर निकालना, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया 16 और इसका क्यूब करके 3 गुना जोड़ दिया, तो यहाँ से कितना आ गया ये 64, खत्म। कि पहले स्क्वायर निकाला 4 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया और फिर क्यूब निकाला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये ऊपर जो वैल्यू पता था वो घटा दिया, 16 चौको 64, 6 16 छक्का 96 और 6 कितना हो गया 102 और ये घटा दिया, आंसर आ गया 1020। अब क्या किया है क्या नहीं किया है, ये कंसेप्ट हमने एकदम डायरेक्ट यूज किया। कि आप भी अगर हमारे साथ सीखेंगे तो 15 सेकंड मोर देन इनफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत प्यार से आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक बार लॉजिक लगाना है। हम वापस से समझाते हैं हमने इसमें किया क्या है और उम्मीद ये करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कि हमने क्या किया। कि हमको ये पता है तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, क्योंकि माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस 2 करेंगे, ठीक है। और अगर प्लस से प्लस पे होता तो माइनस करते। अब हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसका क्यूब करके 3 गुना जोड़ देंगे, तो 4 का क्यूब प्लस 4 का 3 गुना 12। जैसे ही जोड़ा तो ये 64 और 12 76 हो गया। सॉरी, पिछली बार मैंने लग रहा सॉल्विंग गलत कर दी। 64 और 12 कितना हो जाएगा 76। अब हमें ये दोनों वैल्यूज पता है और ये निकालना है। कितने आसानी से अब हम निकाल सकते हैं इसको कि हमने क्या किया, 16 और 76 इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर लिया और जो वैल्यू पता थी उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 16 छक्का 96, 9 16 7 112 और 9 कितना हो गया 121, माइनस 4 कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1212। किया क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे सारे लोग। 16 छक्का 96, 9 16 7 112 और 9 121 और जो हमको पता था वैल्यू वो उठा के क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आप कितने प्यार से जो वैल्यूज हमने पहले प्लस में सीखी ऐसे करके यहाँ से ध्यान से सीखे समझिएगा। पहले हमने प्लस वाली सीखी, फिर हमने माइनस वाली सीखी, सारी वैल्यूज माइनस वाली सीखी, प्लस माइनस। अब एक और चीज यहाँ पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सवाल एग्जाम में कई बार इस पे भी बना है कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता है, ये k पता है थोड़ी देर के लिए, और आपसे कह दिया कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू बताना है। देखो डायरेक्ट अगर आ गया तो इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं समझे तो कई बार टाइम भी लगता है। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए होता क्या है।
कि हमको वो वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू पता है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इसका 2 क्या हो जाएगा। वैसे अभी तक तो सीख चुके हो ना, प्लस से प्लस निकालना है तो क्या करें, सीधे के स्क्वायर माइनस 2 कर दें। ये अब हम इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, दो दो। क्यों सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखिएगा, दो दो सब्सट्रैक्ट किया तो ये बन गया के स्क्वायर माइनस 4 और ये हमारा बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और ध्यान से समझिएगा ये, और ये बन गया के स्क्वायर माइनस 4। अब अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। अब हमको अगर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे। सीधी सीधी सी बात पता है। अब हम हर बार पूरा लॉजिक नहीं लगाएंगे। एसएससी में एक एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया कि भैया x प्लस 1/x का वैल्यू 4 पता था और x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। अब आप वहां पे पूरा मत लगाइए, आपको अगर माइनस वाला वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर माइनस वाला वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर करके -4 कर दीजिए। ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो गया। अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√3। बस आपका ये आंसर आ गया। आपको पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हमको ये पता है तो ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये अब याद रखिएगा कि ये हमको अगर k पता है और ये हमको निकालना है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 4। इसी का जस्ट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होता है कि अगर अब की बार हमको x माइनस 1/x दे दिया एग्जाम में कि ये हमको k पता है और हमको ये निकालना है कि x प्लस 1/x क्या होगा। अब पूरा सॉल्व करके मत देखिए, अब हमको प्लस वाला निकालना है तो सेम वैल्यू हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। बस केवल इतना याद रखिए, क्योंकि जब हमको माइनस वाला निकालना था तो हमने स्क्वायर -4 किया, प्लस वाला पता है और माइनस निकालना है तो स्क्वायर -4, और अगर माइनस वाला पता है प्लस वाला निकालना है तो स्क्वायर +4। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल को हमें x माइनस 1/x थोड़ी देर के लिए इन्होंने ऐसा कुछ दे दिया, थोड़ी देर के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 21 दे दिया और कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। अब तो भाई क्योंकि अगर बेसिक से जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हमको पता है कॉन्सेप्ट, हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। इसका स्क्वायर 21 प्लस 4 करेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर विल बी प्लस माइनस 5, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके लिए ये जो हमको कंसेप्ट पता है कि हमको ये गिवन है और ये हमको फाइंड आउट करना है, और डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, ये डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए लॉजिक हमने यहाँ पे आपका शो किया हुआ है। आप आसानी से उस लॉजिक को फॉलो करके इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, बहुत ध्यान से आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ तक सीखा, अब एक और परेशानी का विषय यहाँ पे खड़ा होता है। क्या परेशानी होती है, ध्यान से समझिएगा कि हमको पता है, सपोज करिए 2x प्लस 1/3x, ठीक है, ये इसका वैल्यू हमको थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि k पता है और हमसे पूछ रहा है भैया कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, ठीक है, ये या ये भी पूछ सकता है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। अब इसको बहुत डिटेल में नहीं लेके चलेंगे, इसमें जो जो पूछ सकता है उसी पे। अभी तक इनके सबके जो कॉफिशिएंट थे वो कुछ नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे कॉफिशिएंट सेम थे। अब कॉफिशिएंट सेम नहीं है, कॉफिशिएंट अलग अलग है। कॉफिशिएंट अलग अलग है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी और इसकी। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना। अगर हम बेसिक से जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 4x स्क्वायर हो गया प्लस ये 1/9x स्क्वायर हो गया प्लस 2ab करेंगे 2 टाइम्स, एक बार होगा 2 इंटू एक्स, फिर होगा इंटू 1/3x और बराबर क्या हो जाएगा k स्क्वायर। यहाँ से ये x से x खत्म हो जाएगा, बाकी उधर ले जाके घटाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, इसका टू क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का, ये जैसे ही करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये अब हमको यहाँ पे आपको समझाना क्या था, ये बेसिक से हमने निकाल लिया। ये हमको समझाना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, सब लोग दिमाग यहीं पे रखेंगे। 1 मिनट में बिल्कुल बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, जो दे रखा था उसका स्क्वायर
-2 करते थे हम लोग ये इसका वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई भी करेंगे जब घटा रहे होंगे ये बस खत्म। सिर्फ और सिर्फ घटाएंगे नहीं, उनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्या करते थे, k क्यूब माइनस का 3k करते थे, 3k करेंगे लेकिन घटाते टाइम इनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। खत्म हो गया सवाल, बिल्कुल सरल। कल को हमसे किसी ने इस तरीके का सवाल भी बना दिया, देखिएगा कि 3x प्लस 1/3x 1/2x का वैल्यू 5 है, भैया हमको वैल्यू बता दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ये होगा लोगों के लिए टफ। हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 -2 घटाते थे, लेकिन उसमें इनके कोएफिशिएंट 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर कितना बता दिया, 22 बता दिया, खत्म। कहाँ टिपिकल है, आपको कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया। कल को इसी में हमसे ये कहते कि भैया 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का वैल्यू बता दीजिए, 8x क्यूब का वैल्यू बता दीजिए। आपने कहा ठीक है भैया हम बता रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसका क्यूब 125 माइनस इसी का 3 गुना 3 इंटू 5, बस केवल हमको एक्स्ट्रा क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 3/2, खत्म। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 125 माइनस 15 थे 45/2, तो 250 में 45 घटाया तो 205/2, ये आपका आंसर आ गया। आंसर टिक करिए, घर आ जाइए, कोई परेशानी है ही नहीं यहाँ पे। बहुत छोटी सी बात है, आराम से समझ सकते हो आप यहाँ पे, बहुत छोटी सी बात है, इसको बहुत आराम से समझ सकते हो, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम से बना सकते हो। अब कोएफिशिएंट हो भी, ये क्या कहा है ध्यान से समझिएगा। सेम चीज आप अगर नेगेटिव वाला आएगा तो सेम चीज वहां पे भी फॉलो करेगा। कैसे नेगेटिव वाला, जैसे कल को हमने ये दे दिया 3x माइनस का 1/2x और इसका वैल्यू हमको पता है थोड़ी देर के लिए k, और हमसे पूछ लिया क्या भैया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अरे आप परेशान नहीं हो, बस केवल क्या करो k स्क्वायर प्लस 2 और साथ साथ इनके कोएफिशिएंट क्या है 3 और 2, इनका मल्टीप्लाई, बस खत्म। यही सेम चीज यहाँ पे 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब कर दे, कोई परेशानी नहीं। क्या करिए, इसी का क्यूब करके 3 गुना जोड़ते थे, 3 गुना जोड़ते थे इनटू, आप क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर वो याद रही तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे और आगे चल रहे हैं, और आगे यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, पर ध्यान से समझिएगा। अब की क्या किया, ऐसे सवाल कई बार आपको देखने को मिलेंगे, कई बार आपको देखने को मिलेंगे कि आपको पता है 2x प्लस 1/3x, ये थोड़ी देर के लिए उन्होंने 6 दे दिया, कितना दे दिया 6, और कह रहा है भैया हमको 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ये। अब परेशानी का विषय इस वजह से, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर तो मैच करेगा नहीं। अगर हम लोग इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर भी रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट तो सारे सीख के आए हैं, कॉन्सेप्ट तो सीख के आए, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे बन कहाँ रहा है ये। अब तो परेशानी का विषय ये है कि अब ये बनेगा कैसे। तो जब हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता तो हमारी वैल्यूज बन जाती। तो अब ये कैसे आएगा, ऊपर 3 और नीचे 2, ये तो हमको पता है। अब हमको ये बनाना है कि ये कैसे आएगा, बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 का सभी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा कितना फायदा मिलेगा इस चीज का, 3/2 का सभी में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अलजेब्रा का मतलब ही है एडजस्टमेंट, जिसको एडजस्टमेंट आ गया, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये क्या बन गया 3x प्लस 1/2x, और वहां से कितना बन गया ये 9। अब हमको ये बताना है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अब वापस से हमारा कहानी वही, तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर 21 माइनस 2 करेंगे लेकिन इनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके, आंसर कितना गया 78। जिस सवाल में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा सकते थे, कितने प्यार से उसको सॉल्व किया, एक बार वापस से रिपीट करके हम आपको समझाएंगे। आप बस बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमको 2x प्लस ये पता था और हमको ये निकालना था। हमने क्या किया, पहले तो हमें इसको इस फॉर्मेट में बनाना, तो हमने क्या किया 2/3 में सभी में 3/2 का मल्टीप्लाई किया, सभी में इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3/2 और इधर भी 3/2, तो ये वापस से हमारा ये बन के आ गया। अब ये बनने के बाद हमारे लिए निकालना बहुत आसान है कि हमें इसका स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस 2 करते भाई, प्लस से प्लस निकालना है तो -2 करेंगे, लेकिन बिना इनके क्योंकि कोएफिशिएंट सेम नहीं है ना, कोएफिशिएंट सेम होते तो हमारे लिए परेशानी थी ही नहीं।
ये बहुत आसानी से निकाल लिया। सेम चीज आगे क्वेश्चन बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है कि आपको दे दिया 4x माइनस का 1/3x, ये आपको पता है थोड़ी देर के लिए 24, और आपसे कह क्या रहा है कि भैया हमको वैल्यू बताइए 9x स्क्वायर माइनस प्लस 1/16x स्क्वायर की, या कल को और आगे भी जा सकता है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप पिछले क्वेश्चन से एक चीज तो सीख चुके हैं कि डायरेक्ट ऊपर और नीचे कोएफिशिएंट पलट के स्क्वायर हुए, ऐसे सवाल जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब करना क्या है, कि हमको पूरे में क्या करना है, 3/4 का 3/4 3/4 और 3/4 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये क्या बन गया 3x माइनस 1/4x, और बराबर क्या बन गया 4 छंग 24 और 6 तें कितना हो गया 18, ये बन गया। अब हमें ये बन के मिल गया और इसका वैल्यू निकालना है। अब हमारे पास माइनस से प्लस जाना है, तो 18 का स्क्वायर 324 और प्लस 2 करेंगे, बस प्लस सिर्फ 2 नहीं करेंगे लेकिन इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 324 ये था और प्लस का ये 1.5 आएगा, ये इसको और जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया 325.5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमें उम्मीद ये है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने किया क्या, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे किया क्या है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे सीखने के लिए, हमने आपको काफी हद तक काफी कुछ बताया भी है। थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, अब और आगे चल रहे हैं तो क्या है, अब कुछ सर्टेन वैल्यूज जहाँ पे बड़ी वैल्यू वैल्यू पूछ देता है। जैसे सपोज करिए हमको यहाँ से दे दिया, बहुत सवाल बनता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमको थोड़ी देर के लिए दे दी गई कि 2 है, या कई बार x प्लस 1/x यहाँ पे हमको दे दिया गया -2। ठीक है, अब यहाँ से पूछने को इन लोग कुछ भी पूछ सकते हैं कि x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 क्या होगा, मतलब अब इनका जो मन आएगा ये वो पूछेंगे। x की पावर 27, 19, 24, 25, 26, कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। याद रखिएगा x प्लस 1/x अगर 2 आया है तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, और 1 होगा तो सब हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इनका जो मन करे पूछने का इनको वो पूछने दो, जब भी कुछ भी पूछेगा तो हम उठा के x की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे 1 रखेंगे। बात याद रखिएगा, अगर हमको x प्लस 1/x 2 दे रखा है तो x का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे 1 यूज करेंगे, और x प्लस 1/x अगर -2 दे रखा है तो x का वैल्यू हम हमेशा उठा के -1 यूज करेंगे। इन दो वैल्यूज के हिसाब से अब हमसे कल को कह दे कि x की पावर 15 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 16 का वैल्यू क्या होगा। अब हमको परेशानी कहाँ है, हमको तो x का वैल्यू पता है ना, वैल्यू पता है तो वैल्यू उठा के रखना है। तो ये -1 की पावर 15, -1 की पावर 17 और -1 की पावर क्या करेंगे 16। भाई ये -1 की पावर करोगे तो -1 ही बन जाएगा, ये -1 की पावर करोगे अगर, थोड़ी देर एक बार सही से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये -1 की पावर 15 प्लस ये -1 की पावर 17 और ये प्लस -1 की पावर 16, जब हम लोग इसको करेंगे तो ये -1, ये भी -1 और ये क्या हो जाएगा +1, ये तो से ये खत्म हो गया तो आंसर विल बी -1। अब ये हम कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू कितनी पता है -1 पता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है, जिससे हम इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे ये इस तरीके का, अब ये दो चीजें पता चली कि x प्लस 1/x अगर 2 होगा तो x बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, ये याद रखिएगा, याद रखने वाली चीजें हैं ये बात याद रखिए कि इस पे कितना भी क्वेश्चन बनाएगा, अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है, ये सब मेमोराइज करने वाली चीजें, तो आपको परेशानी हो जाएगी। अगर ये पता है तब तो अच्छी बात है। जैसे आगे चल रहे हैं एक और कंसेप्ट समझिएगा, इस पे इतना सारा सवाल बना है कि अगर x प्लस 1/x हमको 1 पता है, अब ये 1 पता है और हमसे कई बार ये पूछ सकता है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, x की पावर 7 प्लस 1/x मतलब कुछ भी, x की पावर 7 प्लस 1/x, x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24। अभी ये तो ऊपर वाले तो चलो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है वो वहां से निकालोगे, x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 ये कहाँ से निकालेंगे, इतने वैल्यूज कहाँ से लाएंगे, ये सब वैल्यूज कहाँ से लाएंगे। कंफ्यूजन तो परेशानी तो यहाँ पे है। अब मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, अब समझिएगा।
अगर x प्लस वन अपॉन एक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 1 दे रखा है तो x क्यूब का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। कैसे होता है? x क्यूब का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। कैसे होता है वो हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है। ये x क्यूब -1 होता है, लेकिन क्यों होता है उसका रीजन होगा कुछ। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकस टू एक्स होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे इसको हम इधर लेके आए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 0 हो गया। अगर हम बोथ साइड x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, इसको चाहो तो प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस एक्स बराबर 0। अगर आप थोड़ी देर पहले हमसे पढ़ रहे थे, जब हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे, वहां पे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किस में होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो ये x क्यूब प्लस 1 डिस्कस टू 0 बन गया। अगर x क्यूब प्लस 1 0 है तो x क्यूब का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस। ये अब हमेशा याद रखने वाली बात है आपके लिए, ये हर बार आपको ये निकालना नहीं है, ये हर बार नहीं निकालना है, आपको ये याद रखना है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 दिया होगा तो हम ये कर लेंगे x क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1। अब इसके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है ये दे रखे कि हमने क्या किया, इसमें x का मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया, सेम चीज यहाँ पे कि x से मल्टीप्लाई किया और x क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ऊपर x की पावर 6 बन गया। अच्छा, x की क्यूब अगर -1 है तो x की पावर 6 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन x, और प्लस यहाँ से ऊपर x बना, नीचे x की पावर 6 1 हो गया। x प्लस 1 अपॉन x हमें पता है कि 1 आएगा, तो हमें x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। सीधी सी बात। ये जैसे ये, इसको अगर हम लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू एक्स, और अगर इसको देखेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा x की पावर 6 इंटू एक्स। अच्छा, अगर x क्यूब -1 है तो x की पावर जो 6 होगा वो +1 होगा, सीधी सी बात है, स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा ये। तो हमको ये +1 पता चल गया, ये +1 पता चल गया, तो फाइनली x प्लस 1 अपॉन एक्स पता, तो इसका भी मान क्या आ गया -1, ये बन गया। सीधी सी, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हमको x की पावर 6, अब जैसे ये दे रखा है x की पावर 24, अब हमें x क्यूब अगर -1 पता है तो ये जैसे x क्यूब की पावर 8 करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, ये और इसको नीचे भी क्या हो जाएगा, x क्यूब की पावर 8 हो जाएगा। ये देखा हमने क्या है, x क्यूब -1 है तो पावर 8 करोगे तो +1, यहां से ये +1 तो आंसर क्या आ गया, प्लस का 2, खत्म हो गया सवाल। ये आगे बढ़े, यहां से देखा x की पावर 24 इंटू एक्स कर दिया, फिर नीचे भी कर दिया x की पावर 24 इंटू एक्स। x की पावर 24 हमको पता है +1 है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बचा, इसको हमने क्या लिख लिया, ये भी +1 आ गया, ये भी क्या आ गया +1। बहुत ध्यान से करना है, कल को हमसे ये कह रहा है कि भैया x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 बताना है, क्या होगा। तो हमें पता है ये x की पावर 15 इंटू एक्स की पावर 15 इंटू एक्स लिख लो इसको, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 15 इंटू एक्स। अच्छा, x क्यूब अगर हमको ये पता है -1 तो x की पावर 15 भी -1 रहेगा, क्योंकि माइनस ऑड पावर है, तो ये -x और -1/x, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये -1 आ गया। अगर ये वैल्यूज पता है तो ये सब सवाल आपके लिए आसान है, बस आपको याद क्या रखना है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 होगा तो x क्यूब की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -1 होगी। और आगे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट, अभी इस पे पॉइंट बचे हुए हैं तो अभी एक क्लास और करेंगे इसकी, कि अब हमको यहाँ से ये पता चल गया थोड़ी देर के लिए कि अब की x -1 अपॉन एक्स अगर 1 पता है, अगर ये 1 पता है, ये 1 पता है, तो फिर क्या बना सकते हो, तब आपका x क्यूब जो होता है ये +1 हो जाता है। कैसे, वो भी समझ लेना। ये यहां से बनाओगे एक्स स्क्वायर -1 बराबर क्या हो गया, x हो गया। ये सॉरी, कुछ गलत हो रहा है शायद, यहां तक कर लिया x प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये बन गया, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 हो गया बराबर 0। अब दोनों तरफ हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर -1 यही तक रखिएगा, है ना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना।
इसके बाद अभी इसके पॉइंट बाकी हैं तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।